जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं तो किसी बहुत ही नार्सिस्ट किस्म की टॉक्सिक फीमेल ने आपके लाइफ में बार बार प्रोजेक्शन किया, काली क्रिया करवाया, तंत्र क्रिया करवाया, आपके बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें की जिससे कि आपके लाइफ में स्टकनेस आ जाए। कहीं ना कहीं ये जो फीमेल है, इसने जो कुछ भी आपके साथ बीते 5 से 6 सालों में किया, वो चीज़ इसको जैसे कहते हैं ना सूद समेत, वो चीज़ 10 गुना होकर इस फीमेल को और इनके साथ जो मेल है उनको भी मिलने वाला है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। किसी इस फीमेल से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फीमेल ने आपसे जेलस होकर ये सारी चीज़ें की है। आपके किसी क्लोज वन की कार्मिक ये हो सकती हैं। इनसे जुड़े हुए दो लोगों ने, मेल और फीमेल ने, आपके तरफ कहीं ना कहीं बहुत सारी निगेटिव चीज़ें करवाया है और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वेल्दी समझते हैं। ये पूरी तरीके से इनके कर्म के फल के स्वरूप ये अपने आप को जितना भी वेल्दी समझते हैं, ये उससे उलट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में इनको इनकी जो आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी कि आप कौन हैं, ठीक है, आप एक प्योर सोल हैं, आप एक ओल्ड सोल है, लेकिन इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा कि नॉर्मली ऑर्डिनरीनेस की तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया। दूसरा, इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश की, आपके लव्स वन की आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश की, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया, करवाया प्रॉपर। लेकिन आपकी ऊर्जा दी हाई प्रिस्टेस की है। जो भी रहस्य है, 2 नंबर जो भी रहस्य है वो रहस्य उजागर हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी ने आपके बारे में जो भी उल्टी सीधी बातें की थी कि ये ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसा नहीं कर सकता, या ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और आप देख सकते हैं कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। भले ही आपके लाइफ में कितना भी टावर आया हो, भले ही आपके लाइफ में कितना भी संघर्ष हुआ हो, ये जो चीज़ें हैं जो इस फीमेल ने जेलसी की वजह से आपके किसी आसपास के व्यक्ति को ये पसंद करती थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत ही अलग ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा अलग ऊर्जा है। जिनको भी ये पसंद करती थी, आपके फैमिली में ही कोई व्यक्ति है जिनको ये पसंद करती थी, और ये जो फीमेल है, इनके साथ मेल भी है, लेकिन ये जो फीमेल है या मेल है, एनर्जी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा पजेसिवनेस बहुत ज़्यादा था इनके अंदर। तो आपके साथ जो फोटोग्राफ्स किसी ने डाला या लगाया, जिसकी वजह से इस फीमेल के अंदर जो वो जेलसी वाली भाव है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने ये भी नहीं देखा कि ये तो आपके रिलेटिव है, ये तो आपके फैमिली मेंबर है, ठीक है। इसने इतना क्रोध में, आग में आकर आपके तरफ जो निगेटिव ऊर्जा है वो भेजना प्रारंभ कर दिया, आपके लिए निगेटिव चीज़ें करना प्रारंभ कर दिया। ये एक ऊर्जा है। दूसरा, कोई फीमेल आपके आसपास ऐसी है जो आपके प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जो आपसे कंपटीशन करती है, हर एक चीज़ में आपसे कंपटीशन करती है, और आपके लाइफ में ह्यूज अमाउंट आते हुए देखकर ये बिल्कुल भी इनको जैसे कहते हैं ना कि एक प्रकार से सांप सूंघ जाना, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है कि इसने तो आपके बारे में कहा था कि इनके पास मनी की कमी रहती है, कहीं ना कहीं ये अबंडेंस हो ही नहीं सकती, इनके कहने से कुछ नहीं होता। आपके लाइफ में लोग देख रहे हैं कि कितने अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, किस तरीके से प्रोग्रेस है। और अगर आप देखेंगे 2 नंबर तो 222 आपको नजर आ सकता है। यहाँ पर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी दिशा में आप चल रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दिशा है आपके लिए, आपको एक आपके कार्मिक साइकिल जो लंबा चला आ रहा, कार्मिक साइकिल जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो कार्मिक साइकिल को आप समाप्त करेंगे, क्लोज करेंगे। कहीं ना कहीं ये कार्मिक साइकिल आपका और किसी और व्यक्ति का साथ में भी यहाँ पर नजर आ रहा है। जो भी बर्डन है आपके फैमिली में, उस बर्डन को आप हील करेंगे, और ये बर्डन आपके फैमिली मेंबर का भी हो सकता है, आपके कार्मिक पैटर्न भी ये हो सकता है। किसी ने इनमेच्योरिटी में आकर, किसी ने जेलसी में आकर आपके किसी फैमिली मेंबर को कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई पिलाई है जो आप हील्ड कर सकते हैं, अद्भुत, जो आप हील्ड कर सकते हैं। किसी ने अहंकार की वजह से, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन है जो कि टूट गया था या टूटा है,
या किसी ने जैसे मना कर दिया, इस तरीके की ऊर्जा है। तो यहाँ पर किसी ने जैसे क्रोध में आकर कुछ ऐसी चीज़ें की है, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हो रही है। जिस मेल या फीमेल ने सारी चीज़ें की है, उनके लाइफ में यहाँ पर टावर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। उनके लाइफ में किसी प्रकार का उनका कनेक्शन जो है टूट रहा है, जिनके भी साथ वो कनेक्शन में है वो टूट रहा है। और उनके लाइफ में वो जो कंफर्ट जोन फील कर रही थी, वो कंफर्ट जोन या कर रहे थे, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही है। उनको सुनाया जा रहा है कि तुम कुछ करती नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो, इस तरीके की ऊर्जा है। उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है कि अब उनका जो कनेक्शन है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, और ये उनके बुरे कर्म का फल है जो उन्होंने आपके साथ किया। और जिस तरीके से वो बैठे बैठे दूसरे के धन पर जैसे कि हर प्रकार की चीज़ें आपकी तरफ करवा रही थी उस धन से, या आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रही थी निगेटिव तरीके से, वो चीज़ें भी अब वो नहीं कर सकती। तो वो उनके बुरे कर्म का फल है। किसी और के धन, अपने ही आसपास के किसी व्यक्ति के धन का प्रयोग वो आपको परेशान करने के लिए, आपके तरफ निगेटिव क्रिया करने के लिए कर रही थी। अब वो धन उनको मिलना बंद हो गया है। मनी ब्लॉकेजेस यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर मिल चुका है। जो भी आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करते हैं, बैकफायर बैकफायर बैकफायर, जो भी आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करते हैं, बाबा जी यहाँ पर पूरी तरीके से बैकफायर कर देते हैं। अगर ये मेल है कोई, तो इनके लाइफ में बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि क्या इस व्यक्ति के साथ आपका आगे कोई यात्रा है, या ये व्यक्ति आपको किस लिए मिले थे, तो कार्मिक लेसन के लिए ये व्यक्ति आपको मिले थे। और ये व्यक्ति अब अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो आपके धन के तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके धन को ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देना चाहते हैं ये, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस आया हुआ है। ये सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके आपकी तरफ आने की कोशिश करें, पर ये नहीं हो पाएगा अगर आप बैलेंस हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। तो मैंने आपको बता दिया कि फीमेल जो है वो काफ़ी अलग तरीके से आ रही है। ये जो फीमेल है इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके किसी लव्स वन का लेना देना है, या आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनके साथ इनका लेना देना है, आपके कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। इस फीमेल ने जेलसी की वजह से सारी चीज़ें की है। और जो मेल है जिसने आपसे मूव ऑन कर लिया था, या आपने इनसे मूव ऑन कर लिया था, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इनके साथ आपका कार्मिक चक्र समाप्त हो गया है। अब इनको इनके बुरे कर्म का जो फल मिल रहा है, जो इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो भी वशीकरण की कहिए, या फिर थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेजेस कहिए, या आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने की कोशिश की। 7 नंबर इनका हो सकता है 43, आपके ही एज के या आपसे कम उम्र के ये थोड़े हो सकते हैं, 1-2 साल छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन है। आप लंबे समय से सोच रहे होंगे कि आपके तरफ जो प्रोजेक्शन हो रहा है लगातार, वो यही 2 लोग जिनसे कोई भी लेना देना नहीं है आपका, यही लगातार कर रहे हैं। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तभी आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होगी कि बिल्कुल जय माता दी। देखिए जय बाबा जी, कि आपका इनके साथ एक कार्मिक लेसन था जो जुड़ा हुआ था। आपको ये लेसन देने आए थे, आपसे इनको लेसन मिला कि किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, और कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनजान व्यक्ति को जब हम अपना समझ लेते हैं, उनको अपनी सारी बातें बताते हैं, तो किस तरीके से हमारे फैमिली में ही जो भी चीज़ें करवा के, चाहे काली क्रिया करवा के, अपने हमारी फैमिली में ही किस तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करवा देते हैं, और किस तरीके से हमारे रिश्तों में ही मतलब दूरी ला देते हैं, या हमारे जो प्रोजेक्ट है, जो हमने योजनाएं बनाई है, उस योजनाओं को ये सफल ना हो, इसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचते हैं, ठीक है। ये आपको लेसन लर्न करना था। और जो कि पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक बैगेजेस भी था, जो इन लोगों के साथ आपका या आपके लव्स वन का, आपके फैमिली मेंबर का था, वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो रहा है। 2025 जब ये व्यक्ति फिर से आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे, या आने से पहले आपके थर्ड, आपको ना बार बार ऐसा लगेगा कि अरे ये इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है क्या, ये तो इस फीमेल ने किया है, इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है क्या, इन लोगों ने किया तो बहुत लोगों ने है, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति ने भी किया है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस व्यक्ति को, अगर आपने ब्लॉक किया है तो क्या मैं हटा दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये व्यक्ति यही सारी चीजें करके आपके लाइफ में फिर से एंटर करेंगे, और आपकी बार आपको इमोशनली ड्रेन करने के साथ साथ आपको फाइनेंशियली क्राइसिस भी
के देना चाहते हैं, क्योंकि एक नया कार्मिक चक्र आपका प्रारंभ ये करना चाहते हैं। लेकिन आपका कार्मिक चक्र प्रारंभ नहीं होगा यदि आप चाहेंगे कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आप अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलेंगे और इन लोगों को पलटकर डोंट बैक डाउन नहीं देखेंगे, फिर से पीछे नहीं जाएंगे, तो आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है और आपके अबंडेंस पर ही इनकी पूरी नजर है। बहुत ही क्लियर मैसेज है ये, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, जय जय महाकाल, जय महाकाली। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका और ये इनको पता चल गया है कि आप सारी चीजों में जो भी इन्होंने किया है उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया है, आपको रेमेडी मिल रहा है, या आप एक ऐसे हीलर हैं जिसकी पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से ही ये लोग कनेक्ट हुए थे। और जैसे कि मैंने कहा, अगर ये कनेक्ट हुए थे, आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो ये भी कार्मिक चक्र को, सोल कॉन्ट्रैक्ट को बताता है कि तब तक सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा जब तक ये अपने चेहरे पर मुखौटा कैरी करेंगे। जैसे ही ये मुखौटा निकालेंगे, इससे बुरा आपको कोई नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये एक लेसन था आपके लाइफ का, जो लेसन अब समाप्त हो रहा है। और क्योंकि ये लेसन अब समाप्त हो रहा है, इसलिए अब इनसे जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। भैरवी योगिनी, ये पहले आपके तरफ कोई तंत्र क्रिया करते हैं और उसके बाद आपके तरफ आते हैं, ताकि आप इनको किसी भी प्रकार से जैसे दूर ना कर पाए। जैसे ये मैसेज कर रहे हैं तो आप इनके मैसेज का रिप्लाई ही करें, ऐसा नहीं कि आप मैसेज ना करें या पहचान जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब क्योंकि ये ना कुछ ऐसी क्रिया करते हैं, आपके मूलाधार चक्र, आपके सहस्त्रार चक्र और आपके सैक्रल चक्र, आपके थर्ड आई चक्र, 4 चक्र, जबकि आपके सहस्त्रार चक्र पर कोई भी नहीं कर सकता, पर ये ऐसी कोशिश करते हैं या ये ऐसा करके आएंगे, इसलिए क्योंकि इनको फाइनेंस की आवश्यकता है, क्योंकि इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं आपके तरफ। ये बुरी क्रिया करने की वजह से, आपके तरफ ऐसी निगेटिव चीजें करने की वजह से, काली क्रिया करने की वजह से आपके साथ जो है कार्मिक चीजों को बैलेंस करने के बजाय बहुत ज्यादा निगेटिव अटैचमेंट में आकर आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की वजह से, बिगाड़ने की कोशिश करने की वजह से, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ छल करने की वजह से इनके तरफ जो वो कर्मा है वो बैक हो गया है, बैकफायर हो गया। और जैसे कि मैंने कहा, कर्मा बैलेंस तो हो गया है, अब इनके लाइफ में कार्मिक की स्थिति प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए ये मेल और फीमेल दोनों ही, एक जो फीमेल है वो आपके किसी लव्ड वन के तरफ कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है किसी भी प्रकार से उनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की, और ये जो मेल है वो आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ ना पाए जब ये आपको मैसेज करे, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मतलब ना इतने शांत और संतुष्ट हो गए हैं, जैसे कहते हैं कि लाइफ में ही मोक्ष की प्राप्ति है ना। माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर है, महाकाल महाकाली, तो आपको वो संतुष्टि मिल गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है आपकी जो सोल है ये एक सोल पर्पस पर आई हुई है, एक सोल पर्पस है, एक यात्रा है, और ये यात्रा आपको कंप्लीट करना है। जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपके सोलमेट हैं, वो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनके साथ आपको यात्रा कंप्लीट करनी है। और जितने भी लोग आपकी अवेकनिंग के समय में, ट्रांसफॉर्मेशन के समय में आपसे दूर हो गए, वो दूर होने के लिए ही था, वो जो चैप्टर है वो क्लोज होने के लिए ही आया था। तो कहीं ना कहीं यदि आपने लेसन लर्न कर लिया है तो फिर से वो कार्मिक बैगेजेस ओपन नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया है तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है, आप रेकी हीलिंग जरूर कीजिए, जिससे कि आप अपने चक्रा को बैलेंस कर सके। इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी भी आप जरूर फॉलो कीजिए, जिससे कि आप समझ सके कि कौन इनमें से कौन आपके लिए उचित है, कौन किससे आपको कितना डिस्टेंस रखना है। क्योंकि मुझे जो ऊर्जा मिली है, इस फीमेल का डिस्टेंस होने वाला है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और ये जो मेल है इनके लाइफ में बहुत बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये अर्थ से फर्श में गिर गए हैं, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है, इसलिए ये लोग किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो हमारे ये हैं, आप तो हमारे वो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप हमारे ये हैं वो हैं, तो फिर जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम की स्थिति थी, जब आपके लाइफ में कार्मिक की स्थिति थी, तो इनको जाने की आवश्यकता ही क्यों थी, है ना। ये आपको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है, जब आपके लाइफ में टावर आता है, जब आपके लाइफ में किसी प्रकार का डिसबैलेंस आता है, इनमें से कोई भी आपका साथ नहीं देते हैं। तो क्या ये साथ नहीं देते, तो क्या ये सोल पर्पस में साथ देंगे, क्या ये लाइफ पर्पस में साथ देंगे। लाइफ पर्पस में, सोल पर्पस में वो लोग साथ देते हैं जिनको चुना जाता है कि ये व्यक्ति आपका साथ देंगे।
कुछ लोगों के लिए आप अकेले भी काफ़ी हैं, तो आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे और फिर आपके साथ आगे आगे बहुत लोग जुड़ते जाएंगे। और कैंडल में जो है फिर से फ्लावर बन रहा है, तो आप में से कई लोगों का यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जितने भी लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, अब क्योंकि आपके लिए अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आपका बहुत सुनहरा पल राजयोग प्रारंभ हो रहा है। देखिए थ्रोट चक्र, जब भी मैं ऐसी रीडिंग कोई भी करती हूँ ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इतना प्रोटेक्शन के बाद भी कोई रोकने की कोशिश करता है। ऐसे ही सब लोगों के साथ होता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है कि दूसरे मिनट में ही, दूसरे सेकंड में ही बैकफायर हो जाता है। तो आप सब लोगों को पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहना है, अपने परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, ऐसे छली लोगों से हमेशा दूर रहना है। ऐसे जो लोग निगेटिव चीज़ें आपके दूर रहते कर रहे हैं, तो आपके पास आने के बाद कितना ज़्यादा निगेटिव चीज़ें कर सकते हैं, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती है उन्हीं के लिए है, और जिनके साथ नहीं होती है उनके लिए बिल्कुल भी रीडिंग नहीं है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 43 बार बार आ रहा है, तो या तो ये 40 ईयर इनकी एज हो सकती है, 43, 45, ठीक है, इस तरीके का उम्र मुझे यहाँ पर ये एज मुझे इस मेल का नज़र आ रहा है, और फीमेल की एज यहाँ पर मुझे कम नज़र आ रही है। तो ये जितना भी आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। बाकी आप अगर चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।